मिडिल ईस्ट में अमेरिका चाहता है कि इजराइल के चारों तरफ जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें इस तरह की सरकार बैठाई जाए जिससे इजराइल को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। और जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हुआ था तो उस वक्त इस समझौते को बनाने के पीछे भी अमेरिका का हाथ था। इस समझौते के तहत हिजबुल्लाह अपने हथियार डालेगा और इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से बाहर निकल जाएगी, लेकिन दोनों पक्षों ने इसको पूरा नहीं किया। हालांकि इस दौरान लेबनान में नई सरकार बनी जिसके पीछे अमेरिका के सपोर्ट की बात सामने आई थी और अब इसी सरकार ने हिजबुल्लाह को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लेबनान के भीतर एक बार फिर से सत्ता के लिए गृह युद्ध की लड़ाई छिड़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि लेबनानी सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत हिजबुल्लाह को हर हालत में अपने हथियार डालने होंगे। और कैबिनेट के इसी फैसले पर लेबनान में बवाल मचा हुआ है। दरअसल लेबनान के कई शहरों में हिजबुल्लाह के सपोर्ट में लोगों का हुजूम सड़कों पर निकल आया है। जिसने इस फैसले का विरोध किया है। इन लोगों ने सरकार से इस फैसले को पलटने की मांग की है। हालांकि इस पूरे बवाल के बीच अब ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह लेबनानी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई में हिजबुल्लाह को ईरान का साथ मिल गया है और ईरानी सेना हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर उतर आई है। इसको लेकर ईरानी मीडिया ने एक ईरानी सेना के अधिकारी के हवाले से कहा कि हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने की कोशिशें नाकाम होंगी। इसको लेकर ईरानी सेना की कुद्स फोर्स के डिप्टी कमांडर इराज मस्जिदी ने ईरानी मीडिया से कहा कि वो चाहते हैं कि लेबनान में प्रतिरोध अपने हथियार डाल दे, लेकिन उनकी इच्छा उन्हें कब्र तक ले जाएगी। प्रतिरोध की ताकत पूरी तरह से तैयार और हथियारों से लैस है और ईरान किसी भी तरह के हालातों के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मस्जिदी का ये बयान हिजबुल्लाह के लिए ईरानी सेना के खुले समर्थन को दिखाता है और इस बयान से साफ हो जाता है कि अगर लेबनान में सत्ता की लड़ाई शुरू हुई तो ईरान हिजबुल्लाह के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। दरअसल कैबिनेट के फैसले के बाद ये बात साफ हो गई है कि लेबनानी सेना स्टेट कमांड के बाहर हिजबुल्लाह के लड़ाकों से हथियार वापस लेगी। लेबनानी सरकार ने सेना को आदेश दिया है कि वो एक ऐसी योजना बनाए जिसके तहत इस साल के अंत तक हिजबुल्लाह से सारे हथियार वापस लिए जाएं। हालांकि हिजबुल्लाह ने लेबनानी सरकार के इस फैसले को एक बहुत बड़ा गुनाह बताया है और कहा है कि वो इस फैसले को अनदेखा करेगा। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि लेबनानी सरकार पर हिजबुल्लाह से हथियार वापस लेने के लिए लगातार इंटरनेशनल दबाव पड़ रहा है। अमेरिका की अगुवाई में कई पश्चिमी देश चाहते हैं कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे जिससे इजराइल को किसी भी तरह का खतरा ना हो। वहीं हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने इस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कासिम का कहना है कि सरकार दशकों से चली आ रही इजरायली आक्रामकता से लड़ने को प्राथमिकता दे। कासिम ने आगे कहा कि हिजबुल्लाह यानी प्रतिरोध एक संदिग्ध मामला है जिसके लिए पूरे लेबनानियों की सहमति जरूरी है, न कि एक तरफा फैसले की। हिजबुल्लाह प्रमुख के मुताबिक हिजबुल्लाह 1989 के तहत ताइफ समझौते की नींव है जिसने वर्षों से चले आ रहे लेबनान में गृह युद्ध को खत्म किया था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का गठन साल 1982 में हुआ था जिसका मूल उद्देश्य इजराइल का सामना करना था। हिजबुल्लाह शीबा फार्म से इजराइल को खदेड़ना चाहता था जो सीरिया के बॉर्डर से लगा हुआ एक इलाका है। इजराइल का साल 1967 से इस इलाके पर कंट्रोल है और हिजबुल्लाह इसे लेबनान का इलाका मानता है।